हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। सो आज की वीडियो अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं यूके हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा एनएचएस के बारे में, उसका बैकग्राउंड, थोड़ा ओवरव्यू देंगे और एनएचएस की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो आपको बताएंगे। कौन एलिजिबल है एनएचएस सर्विसेज के लिए वो बताएंगे। एनएचएस फ्री है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, वो क्लैरिफाई करेंगे। और क्या क्या मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडेड हैं और क्या क्या नहीं है, मतलब क्या क्या चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ेगा और किसके लिए नहीं पे करना पड़ेगा, और ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत प्राइवेट हेल्थ केयर के ऊपर टच करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लैरिफाई हो जाए, कैसे यहाँ पे डील करना है मेडिकल इमरजेंसीज में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूके का हेल्थ केयर यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है उसी को बोलते हैं एनएचएस, विच इज़ कॉल्ड नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज। जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है इन द वर्ल्ड। आपको पता नहीं होगा, थोड़ा हमने रिसर्च करी है उसके बारे में। सो एनएचएस सर्व्स अबाउट 1 मिलियन पेशेंट्स एवरी 36 आवर्स, और कोविड के टाइम में तो ये नंबर और ऊपर जा चुका है। सो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज है इतने सारे लोगों को एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड कर रही है। जब आप यूके आते हो किसी स्टूडेंट वीज़ा पे, डिपेंडेंट वीज़ा पे, बिजनेस वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, तो यू आर कवर्ड अंडर एनएचएस सर्विसेज। अगर आप चाहते हो तो आप प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस ले सकते हो, बट दैट विल बी रियली एक्सपेंसिव। तो अब बात करते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस एनएचएस हेल्थ केयर। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमें हेल्थ केयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, हम स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। सो बेसिकली whoever is coming to UK and whoever is legally residing in the UK, लीगली जो भी बंदा यूके में रह रहा है वो हेल्थ केयर उसको मिलेगा एनएचएस की तरफ से। और इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप होनी चाहिए या फिर आप काम कर रहे हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो तभी मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप लीगली डिसाइड कर रहे हो, आप डिपेंडेंट हो, स्टूडेंट हो, तो भी आपको यहाँ पे एनएचएस हेल्थ केयर जो है वो मिलेगा। जैसे कि मान लो कोई वर्क परमिट पे आ रहा है, ठीक है, उनको एनएचएस हेल्थ केयर मिलेगा। कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है, कोई डिपेंडेंट आ रहा है, कोई बिजनेस वीज़ा पे आ रहा है, तो जो भी लीगली आ रहा है उनको एनएचएस हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। सो फॉर एग्जांपल आप एज अ फैमिली यहाँ पे मूव हो रहे हो और ओनली वन पेरेंट यहाँ पे वर्किंग है। फॉर एग्जांपल या तो हस्बैंड वर्किंग है या फिर वाइफ वर्किंग है, बट स्टिल आपकी पूरी फैमिली को एनएचएस हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी। डिपेंडेंट्स को मिलेंगी, जैसे कि चाइल्ड हो गए या दूसरा कोई स्पाउस है उनको मिले, दूसरा स्पाउस नहीं, स्पाउस को मिलेगा, ठीक है, एक ही स्पाउस होना चाहिए। और अगर आप किसी विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो तो विजिटर वीज़ा के अंडर भी आप यहाँ पे हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज ले सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, वो फ्री नहीं होगा आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो तो हाँ, तो रिकमेंडेड है कि आप वहाँ से मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आओ। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आते हो, मान लो 6 महीने के लिए विजिटर वीज़ा आपका लगता है, उस पर आप आ रहे हो, तो हमेशा आप ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर आके आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। अगर आप यहाँ की मेडिकल सर्विसेज लेना चाहोगे एनएचएस की तरफ से, आप ले सकते हो इमरजेंसी केस में, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये तो बात हो गई कि भाई यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन है। अब आपको पता चल गया कि ये लोग एलिजिबल हैं, अगर आप आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे एनएचएस सर्विसेज के लिए। लेकिन यहाँ पे आके वो कैसे लेनी है, रजिस्टर कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। जैसे ही आप यूके में आते हो, यहाँ पे आके आपको सबसे पहला काम या फर्स्ट फ्यू जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसमें से ये आपको जरूर करना है कि यहाँ पे एनएचएस के लिए आपको रजिस्टर करना है। वो कैसे करना है, जो भी नियरेस्ट लोकल आपकी जीपी है, जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं यहाँ पर, जो भी सर्जरी है नियरेस्ट, वहाँ पर जाके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं हो सकता है, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा जहाँ पर भी आप रह रहे हो, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसके पास। अगर आप स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी के पास करवाना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी के पास वाली लोकल सर्जरी के पास जा सकते हो, या फिर जहाँ पे भी आपका परमानेंट एड्रेस है, रह रहे हो, वहाँ पे आप लोकल सर्जरी ढूंढ सकते हो। तो जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे जाके आप एक फॉर्म फिल करो। आपको वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि पासपोर्ट हो गया। सो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओ, वहाँ पे फॉर्म फिल करो और आप जो है आप यूके के हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आप रजिस्टर हो जाओगे। जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो आपका एक एनएचएस नंबर होता है, वो आपके ऊपर एक एनएचएस नंबर असाइन हो जाएगा। यहाँ पे कोई मेडिकल कार्ड वगैरह नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी कि आपके पास कोई कार्ड है, आप जब भी जाओगे आप कार्ड दिखाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो नाम है और एड्रेस है या आपका डेट ऑफ बर्थ है वो उनके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। जब भी आप कॉल करोगे सर्जरी पे, वो आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करेंगे, नाम चेक करेंगे, तो आप उनके पास आपकी डिटेल जो है वो सारी आ जाएगी। तो ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है यहाँ पे आके।
तो अब बात करते हैं कि NHS फंडेड कहाँ से है। ऑब्वियसली यार, वो इतनी ज़्यादा सर्विसेज, इतने सारे लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको फंडिंग तो कहीं ना कहीं से चाहिए। अब सब लोग बोलते हैं कि फ्री हेल्थ केयर सर्विस है, तो पैसे कहीं ना कहीं से तो आने ही है। तो जो फंडिंग है वो आती है NHS को थ्रू टैक्सेशन। सो जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर ऑन वीज़ा और नॉट, सबको एक नेशनल इंश्योरेंस अराउंड 12% ऑफ देयर सैलरीज पे करना पड़ता है, विच डायरेक्टली गोज़ टू NHS। सो दैट्स हाउ मेनली NHS इज़ फंडेड। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ाज़, जितने भी तरह के वीज़ाज़ हैं, उसमें आप एक IHS फ़ी पे करते हो, विच इज़ अ हेल्थ सरचार्ज फ़ी। सो वो भी NHS को जाती है। दैट्स हाउ द NHS सर्विसेज आर फंडेड। सो अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे NHS जो सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, वो फ्री है या नहीं है। देखो, इसका ना आंसर जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे लिए जो कि हम इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर, या स्टूडेंट्स हैं, या फिर वर्क पर्पस से आए हैं, हमारे लिए ये आंसर सीधा नहीं है। टेक्निकली हम फ्री है भी और नहीं भी है। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ थोड़ा एग्जांपल लेके। जैसे कि अगर आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो, या फिर एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, या बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो, जैसे कि अभी ने आपको बताया कि यहाँ पे आप IHS पे करते हो, विच इज़ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस, जो कि अराउंड 624 पाउंड है पर ईयर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे IHS पे करते हो। सो टेक्निकली ये फ्री नहीं हुआ, क्योंकि ये हेल्थ केयर के लिए आप पे कर रहे हो ऑलरेडी। अगर आप 1 साल के लिए आ रहे हो, आप 1 साल का पे कर रहे हो, 2 साल के लिए आ रहे हो तो 2 साल का पे कर रहे हो। जैसे आप वीज़ा अपना एक्सटेंड करोगे, हर एक्सटेंशन पे आपको IHS के लिए पे करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपको 12% के अराउंड NI कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है। तो ये टेक्निकली फ्री नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाती है, उसके बाद आप यहाँ पे वीज़ा नहीं लगवाते, सो आपको IHS नहीं पे करना पड़ता। उसके बाद आपको सिर्फ 12% NI पे करना पड़ता है। सो दैट मीन्स कि आपको मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट फ्री ही हैं। 12% NI है, कुछ भी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द सर्विसेज दे प्रोवाइड। ठीक है, इंडिया में आप देखते हो कि भाई वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर में कितने पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। वहाँ पे छोटा सा कुछ भी डॉक्टर के पास चले जाओ, 500 से 800 से 1000 रुपये तो उनकी फ़ीस ही फ़ीस होती है। बाकी ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस, बाकी जो भी आप दवाइयाँ लेते हो उसके पैसे देने पड़ते हैं। और ज़रा सा कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है यार, वहाँ पे 5 लाख से 10 लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये तो वहाँ पे आजकल फ़ीस हो गई है इंडिया में मेडिकेशन की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार यहाँ पे काफ़ी सही है। और कीप इन माइंड के यार ये पब्लिक मेडिकल हेल्थ सर्विसेज है, ये कोई प्राइवेट नहीं है। आप प्राइवेट ले सकते हो, लेकिन ये पब्लिक हैं। आई नो कि यहाँ पर कुछ लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो NHS में अच्छा नहीं रहा। हमारा भी कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता। सो अभी मेरी 2 महीने पहले सर्जरी हुई है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो हॉस्पिटल में, वो अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो यार काफ़ी अच्छा रहा। मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, जो सर्जरी थी मेरी बहुत अच्छी हुई। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा था। कभी कभी बुरा हो जाता है, क्योंकि कभी कभार अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है, कभी कभार काफ़ी सारे लोग हैं जो कॉल करते रहते हैं, सो अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन वो ऊपर नीचे होता रहता है यार। ठीक है, हर कंट्री के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, और इसमें किसी एरिया पे भी डिपेंड करता है। किसी एरिया में ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है सर्जरीज के ऊपर कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, और किसी एरिया में थोड़ा काम होता है, वहाँ पे लोग थोड़ा कम है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है। सो ये डिफरेंट करता रहता है यहाँ पे एरिया टू एरिया वाइज भी। तो अब बात करते हैं कि NHS सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या मेडिकल सर्विसेज हैं जो इंक्लूडेड है। सो क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड है, वो है GP अपॉइंटमेंट विजिट्स। सो आप कहीं भी कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा आपका जो लोकल GP है वो रहता है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है और आपको कोई एम्बुलेंस राइड चाहिए, एम्बुलेंस बुलानी है, वो इंक्लूडेड है। आपको कोई इमरजेंसी है और आपको इमरजेंसी रूम, यहाँ पे A&E बोलते हैं, आपका लोकल A&E पे जाके, वो हॉस्पिटल में एक सेक्शन होता है A&E करके, आप वहाँ पे जा सकते हो अगर आपको कोई इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी केयर यहाँ पे इंक्लूडेड है NHS में। अगर कोई आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, जैसे गौरव ने अभी बताया उसकी नोज़ की सर्जरी हुई थी, कोई भी टाइप की आपकी सर्जरी है वो सारी इंक्लूडेड है। फॉर एनी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स या एनी NHS सर्विसेज देयर आर नो कोपेज, नो डिडक्टिबल्स, नो एक्सेस फ़ी। आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना, जो आप NI देते हो वो ही देना है, जो भी IHS फ़ी, जो कंपल्सरी पेमेंट्स है वो ही देनी है, कोई भी एक्सेस फ़ी आपको नहीं देनी होती। एंड ऑल द मेडिकेशंस फ्रॉम हॉस्पिटल
एग्जांपल जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो सर्जरी के लिए, तो जो भी आपकी मेडिकेशंस होती है दैट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन जो आपकी ऑन गोइंग मेडिकेशंस होती है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती है, उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं, एंड दैट्स इट। तो अब ये तो सारी सर्विसेज थी जिसके लिए आपको पैसे पे नहीं करने। तो वो कौन सी सर्विसेज हैं यहाँ पे जिसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं? वो तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट बताया, प्रिस्क्रिप्शंस, जो भी आपकी ऑनगोइंग दवाइयाँ हैं उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिए पैसे देने होते हैं, एंड पर प्रिस्क्रिप्शन इज़ £9.15, और ये चेंज होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है ये प्राइस। जब आप दवाइयाँ पिक करने जाते हो केमिस्ट पे या अपनी फार्मेसी में, तो वहाँ पे वो लिखा रहता है कि अभी प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस कितने चल रहे हैं। अभी इस टाइम पे £9.15 पर प्रिस्क्रिप्शन। सो अगर आपको 2 प्रिस्क्रिप्शन है तो आपको 2 बार £9.15 देने होंगे। सेकेंडली जो आई केयर होती है वो फ्री नहीं होती है, उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है, या फिर आप प्राइवेट भी आई केयर यहाँ पे अवेलेबल है। और थर्डली डेंटल केयर। सो डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे पेड होती है, जितना भी डेंटल केयर का खर्चा है वो आपको पे करना होता है। डेंटल केयर जो है वो यहाँ पे प्राइवेटली एंड अंडर NHS दोनों अवेलेबल है, और दोनों ही केसेस में आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन जो बच्चे हैं अंडर 18 उनके लिए ये फ्री है, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फ्री है, और बेबी होने के अंटिल 12 मंथ्स, जब तक आपका बेबी 1 साल का हो जाता है तब तक भी आपके लिए डेंटल केयर फ्री है। डेंटल केयर के लिए इट्स रेकमेंडेड कि आप अपने कोई एक नियरेस्ट डेंटिस्ट के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लो, ताकि इजी रहे कि जब भी आपको डेंटल में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे एक बार कुछ इन्फेक्शन हो गया था, कुछ प्रॉब्लम थी, सो इट्स ईजियर टू गेट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम योर नियरेस्ट डेंटिस्ट जहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको डेंटल केयर के लिए कितने पैसे देने पड़ सकते हैं, तो वो भी ऑलरेडी डिफाइंड है, अपनी मर्जी से कोई नहीं चार्ज कर रहा। यहाँ पे बैंड्स बनाए हुए हैं कि फर्स्ट बैंड सिर्फ आपको चेकअप कराना है या फिर पॉलिशिंग क्लीनिंग करवानी है तो £22 लगेंगे, और सेकंड बैंड में अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, रूट कैनाल है या फिर कोई थोड़ी और बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए £62 लगेंगे। एंड थर्ड बैंड जो उन्होंने बनाया, टॉप बैंड, जिसमें कुछ ज़्यादा ही किसी को प्रॉब्लम है, डेंचर्स बनवाने हैं या फिर और भी आई डोंट नो जो भी प्रॉब्लम्स होती होंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स, वो थर्ड बैंड के अंडर आती है, एंड दैट इज़ अराउंड £269 समथिंग होता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी डेंटल केयर के लिए जाते हो, वो बैंड्स डिवाइडेड है, वो आपको उतने ही पैसे चार्ज करेंगे। तो अब लास्टली हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में। तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ UK रेजिडेंट्स गो फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर, और मोस्टली उसमें से जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं जिनके पास प्राइवेट हेल्थ केयर है, वो उनका वन ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट होता है। सो कंपनीज़ जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये एक स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करती है ताकि उन्हें बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। तो यही है यार, अगर आप खुद से सोचोगे कि मुझे प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, तो इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता यहाँ पे। तो अगर आपको कंपनी से मिल रहा है सो दैट्स वेरी गुड, इफ़ नहीं मिल रहा तो NHS तो है ही। तो इसमें क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है, बेसिक डिफरेंस यही है, आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेस वेटिंग टाइम होगा। किसी भी चीज़ के लिए आपको सर्जरी करनी है, अपॉइंटमेंट्स लेनी है, उसके लिए वेटिंग टाइम जो होगा वो आपका कम होगा, और आपको बेटर कंफर्टेबल एंड प्राइवेट फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जो आपका रूम होगा हॉस्पिटल में वो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, TV होगा, मतलब यही सारी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। NHS में थोड़ी कम होंगी, उसमें थोड़ी ज़्यादा होंगी। और जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये मोस्टली बड़ी सिटीज़ में होते हैं, लाइक लंदन एंड मेजर जो यहाँ की सिटीज़ है, वहीं पे ये प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये था UK का जो हेल्थ केयर सिस्टम था, उसके बारे में हमने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं, आपको बताते हैं, सारा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे आपको कॉल कर। कौओं की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, वो कह रहे हैं हमें बताओ लड़ाई कर रहे हैं वो वहाँ पे। उनको भी NHS की सर्विसेज चाहिए। सो ये था यहाँ पे सिस्टम। और आई नो यार, कई लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं है NHS के साथ, हमारा भी कभी कभार अच्छा होता है, कभी कभार नहीं होता। सो आई नो मोस्टली कमेंट्स ये भी आ सकते हैं कि भाई नहीं है अच्छी हेल्थ केयर यहाँ पे सर्विसेज, और कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई अच्छी है। तो टेक्निकली थोड़ा सोचो कि आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, और अगर आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा ना। सेम चीज़ को सेम चीज़ के साथ कंपेयर करो, अगर कर भी रहे हो तो
तो यही था। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपको समझना पड़ेगा ये पब्लिक हेल्थ सर्विस है एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिलियंस ऑफ पीपल। सिर्फ आप ही नहीं हो उनके लिए कि सिर्फ मैं एक बंदा हूँ जिसको हेल्थ केयर सर्विस चाहिए। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री who might need more attention than you। तो अपॉइंटमेंट में हो सकता है टाइम लगे, मुझे भी टाइम लगा था, बट अगर आप अपने जीपी को बार बार एक ही बात बोलोगे कि मुझे प्रॉब्लम है तो उसको सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर देंगे। Seriously, you have to be really firm. If you want a service, you have to be firm about it and you have to go to your GP and say कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तुम फिक्स क्यों नहीं कर रहे हो। So बस मैं यही बोलूँगी मैकेनिक कि थोड़ी अगर ना आप फिक्स नहीं कर रहे अगर आप बार बार बोलोगे तो वो लोग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुनते। आई नो सबका जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं है, सबका ये नहीं हो सकता कि मेरा बहुत अच्छा था। वी अग्री कि अच्छा नहीं भी होगा, बट ठीक है यहाँ पे सर्विसेज मिलती है। ऐसी आप ये नहीं कह सकते कि सर्विस नहीं मिलती। हम दोनों ने ऑपरेशंस करवाए हैं और हमारा दोनों का एक्सपीरियंस अच्छा था। हम हॉस्पिटल में गए, उन्होंने हमें अच्छे से ट्रीट किया, ऑपरेशन किया और अभी तक ठीक है। नाक वाक सब सलामत है। तो ये था सिस्टम यूके के हेल्थ केयर सिस्टम का। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है या कोई भी चीज़ है, सबसे पहले तो जो लिंक्स हैं वो आप पढ़ो उसको अच्छे से। अगर कुछ डाउट है फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो कमेंट करना इस वीडियो पे और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक के लिए जितना भी आपने हमें सपोर्ट दिया, जितना भी आपने हमारी वीडियो को लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी ऐसे ही लाइक करते रहना हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को सपोर्ट देते रहना। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।